नमस्कार प्रशिक्षुओं, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रशिक्षुओं, आज पुनः एक बार हम शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन पेपर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। ये हमारा शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के आखिरी स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण का आखिरी पार्ट है, जो है न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, जिसको हम कहते हैं NPRC इंग्लिश में। स्थानीय स्तर पर यह कार्य करने वाला अभिकरण है। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र की व्यवस्था के अंतर्गत ये आता है। न्याय पंचायत स्तर पर इसकी व्यवस्था की गई है। यह BRC ब्लॉक लेवल पर होता है, इसलिए इसको आप BRC अथवा NPRC दोनों ही कह सकते हैं। या BRC भी मिलता जुलता इसका भी कार्य है। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, पहले खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य वो भी ब्लॉक स्तर पे थे, ठीक है। तो इसी तरह से NPRC के अब हम कार्य देखेंगे। BRC केंद्र पर सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि एक समन्वयक, 2 सह समन्वयक और NPRC स्तर पर एक संकुल प्रभारी की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर ब्लॉक स्तर पर एक समन्वयक, सह समन्वयक और NPRC स्तर पर एक संकुल प्रभारी, ठीक है, संकुल प्रभारी की नियुक्ति की जाती है। समन्वयक और सह समन्वयक और संकुल प्रभारी, ये तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में समस्त शैक्षिक तथा सह शैक्षिक पाठ्य सहगामी क्रिया, पाठ्य क्रियाएं और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अथवा आप कह सकते हैं करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज, इन गतिविधियों का ये आयोजन करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर शैक्षिक, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो भी गतिविधियां होती हैं उनका आयोजन करते हैं प्रशिक्षुओं। और इनका एकेडमिक जो गतिविधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, या शैक्षिक कार्य कौन कौन से हैं, तो जान लीजिए। शैक्षिक कार्य में वो विद्यालयों का भ्रमण करते हैं और शैक्षिक अनुसमर्थन यानी फॉलो अप प्रोग्राम, या वहां पर जाकर वहां के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन पर उनको देखकर, जांच पड़ताल कर, उनका निरीक्षण कर, उसमें जो भी कमी हो, सुधार की गुंजाइश हो, उसको कर। विद्यालयों का श्रेणीकरण, जी हाँ, और ये विद्यालयों का भ्रमण वैसे तो सुनिश्चित किया गया है, इन्हें प्रत्येक माह में करना। अब विद्यालयों का श्रेणीकरण विद्यालयों की गतिविधियों पर आधारित, चाहे उसको कह लीजिए आप विद्यालयों के एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो दोनों गतिविधियां विद्यालय में प्रायोजित हो रही हैं, संचालित हो रही हैं, उनके अनुसार उन्हें उनका विद्यालयों का श्रेणीकरण करें, यानी उनको ABCD या अ ब स द विद्यालय की श्रेणी देना। जैसे अगर अ है, ब है, स है, द है, तो उनके उस विद्यालय के विकास योजना को फिर अगली बार बनाते समय ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि वहां पर अगर A पार्ट है तो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वहां बहुत ज्यादा भौतिक और मानवीय संसाधन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हर चीज, रेशियो ऑफ टीचर, रेशियो ऑफ स्टूडेंट, रेशियो ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस, रेशियो ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, सब अच्छा है, परफेक्ट है, तो A पार्ट में, अ में आ गया। और ब, स, द उसी अनुसार अगर निम्न श्रेणी में है तो वहां विकास योजनाएं बहुत ज्यादा लागू करने की आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, बैठकों अथवा गोष्ठियों का आयोजन, जी हाँ, इन्हें सभी से कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है, तो इसके लिए वो समय समय पर बैठक आयोजित करते हैं। जैसे यहाँ विद्यालय का अगर भ्रमण किए तो शिक्षकों से मिलेंगे प्रत्येक माह में, उनकी समस्याएं जानेंगे, फिर कई विद्यालयों का निरीक्षण करते हुए प्रधानाध्यापकों से मिलेंगे, फिर PTA में पेरेंट टीचर मीटिंग करके उनसे मिलेंगे, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से मिलेंगे, इस तरह से, या जिला शिक्षा समितियों के सदस्यों से भी मिलेंगे। इस तरह से वो बैठक और गोष्ठियों का आयोजन करते रहते हैं।
और कभी कभी शिक्षकों के लिए भी बैठक और गोष्ठी का आयोजन करते हैं। तो शिक्षक प्रत्येक माह में जब ये विद्यालयों का भ्रमण करने जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, कौन सी परीक्षा लेनी है उस हिसाब से कक्षावार प्रश्न पत्र, विषयवार प्रश्न पत्र या विषयवार मॉडल क्वेश्चन पेपर या आदर्श प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पत्र उनसे बनवाते हैं या उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर विभिन्न प्रतियोगिताओं का ये आयोजन करवाते रहते हैं विद्यालयों में और उसका निरीक्षण भी, अनुसमर्थन भी करते रहते हैं। अब नेक्स्ट है प्रशिक्षुओं प्रशासनिक अथवा वित्तीय कार्य। शैक्षिक कार्य देखिए आपने, अब प्रशासन के तौर पर यह क्या कार्य करते हैं। तो प्रशासन के तौर पर यह है, सबसे पहले तो हर चीज की योजना बनाना बहुत आवश्यक है। कार्य योजना बनाना, बिना कार्य योजना के, बिना नियोजन के कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न नहीं होता। तो कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन और प्रबंधन, कार्य योजना एक बार बन गई तो उसको क्रियान्वित किया और उसका मैनेजमेंट देखा, प्रबंधन देखा। फिर ये कार्य योजना मात्र क्रियान्वयन प्रबंधन से कार्य नहीं चलेगा। आपने ये योजना बनाई है तो उसको आरेखित भी करना पड़ेगा, उसका आपको संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त विवरण भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभिलेख की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये अभिलेखीकरण या अभिलेखों का रख रखाव, जो भी अभिलेख बनाए आपने, कार्य योजना बनाई, उसका अभिलेख, उसका क्रियान्वयन किया, उसका अभिलेख, कैसे आपने उसका प्रबंधन प्रशासन किया सुनिश्चित, उसका अभिलेख, और उन अभिलेखों का फिर रख रखाव, किस तरह से उसको अच्छे से रखा जाए ताकि जो भी अधिकारी आए और उसे समयानुसार उसे उपलब्ध कराया जा सके जब भी वह मांगे कि भाई हमने ये कार्य किया, इसमें ये चीजें पाई गई। अथवा उनके यूं भी अगर अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं तो वो चाहेंगे कि रिकॉर्ड्स आप उनको दिखाएं। विद्यालय में किसी प्रकार की घटना घटित होने पर इसकी सूचना शीघ्रातिशीघ्र डीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी या एबीएसए या बीएसए को देना। अपने क्षेत्र में आउट ऑफ स्कूलों पर बच्चों का जो ड्रॉप आउट्स हैं या स्कूल नहीं आते हैं बच्चे, ऐसे बच्चों का विवरण रखना और फिर उन्हें या तो इस मुख्य धारा में जोड़ना अथवा उन्हें वैकल्पिक शिक्षा भी प्रदान करने हेतु मोटिवेट करके उनका वहाँ पर उनको दिशा निर्देश देना। अध्यापकों का विवरण सूचना हेतु रखना। जी हाँ, सभी अध्यापकों का इनके पास विवरण होना चाहिए, कौन से ब्लॉक में कहाँ पर कौन अध्यापक, ताकि वो सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके आपस में। विद्यालय में पीटीए का गठन, मैंने बताया पेरेंट टीचर मीटिंग का एसोसिएशन का गठन, उसके सदस्य कौन रहेंगे मनोनीत, उसका गठन, नियमित आयोजन का विवरण और जो भी डेली जो भी आयोजन हो रहे हैं कि शिक्षक क्या करते हैं, क्रियाकलाप उनकी क्या है, नित्य की क्रियाकलाप क्या है, तो उसके बेसिस पे उनका उस आयोजन का विवरण भी उनको रखना पड़ता है। शिक्षकों की जैसे उपस्थिति, समय पर विद्यालय पहुंचना, उनका रहना थ्रू आउट द टाइम, पूरे टाइम रहते हैं कि नहीं, ये तो नहीं कि बस आकर भाग जाते हैं या बीच में चले जाते हैं। फिर उनकी शिक्षक डायरी जिसमें लेसन प्लान होते हैं, उसका रख रखाव सुनिश्चित करना। जी हाँ, तो ये कार्य सारे कौन करता है, एनपीआरसी। अपने क्षेत्र के विद्यालय के भवन और भूमि का विवरण रखना और उस क्षेत्र में कितने विद्यालय में जो विद्यालय है उसका भवन और उसके भूमि का विवरण और ये अभिलेख उसको संभाल कर रखना। तो ये है एनपीआरसी के कार्य। अब देखिए प्रशिक्षुओं, हमने शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में चतुर्थ सेमेस्टर के खंड ब को कंप्लीट कर दिया है। अब अगर हम इसके क्वेश्चंस को ना डिस्कस करें तो इस पर आधारित पूछे गए प्रश्न जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ इस पर पूछे गए प्रश्नों का विवरण जानें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।